सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त आजकल सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज पर मुझ नाचीज के बारे में एक सवाल उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद ने तो बराह रास्त मुझे कहा है कि सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बारे में हबूब रहमान कमीशन का जिक्र करने पर इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप तो एक दफा नहीं बल्कि कई दफा अपने कॉलमों और टीवी गुफ्तगू में इसी कमीशन की रिपोर्ट से सबक सीखने पर जोर दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त भूल जाते हैं कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन की मुखालफत और बांग्लादेश के अवाम से माफी मांगने की तजवीज देने पर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत न सिर्फ मेरे साथ नाराज हुई बल्कि कई अदालतों में मुझ पर गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए दरख्वास्तें भी दायर की गईं। तहरीक इंसाफ वालों के पास एक रेडीमेड बहाना ये भी है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो असल इख्तियारात जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थे, लिहाजा साफियों पर बनाए गए मुकदमात से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि अगर इमरान खान के पास इख्तियारात नहीं थे तो वो इक्तदार के साथ क्यों चिमटे रहे, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम वज़राए आज़म पावर पॉलिटिक्स के जरिए इक्तदार में आते हैं। जितना अरसा इक्तदार में रहते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें इक्तदार से निकाला जाता है तो फिर अपनी बेइख्तियारी का रोना रोते हैं। हम जैसे लोग हर हुकूमत की नज़र में गुस्ताख और हर अपोजिशन के महबूब बन जाते हैं, लेकिन हमारे होश इस वक्त ठिकाने आते हैं जब अपोजिशन वाले कोई ना कोई चक्कर चलाकर हुकूमत में आते हैं और हमें मुल्क दुश्मन अनासिर की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं। याद कीजिए, जब 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो बबांगे दोहल जनरल बाजवा के गीत गाया करते थे। हमने अगर कहीं ये राय दे दी कि बाजवा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं होनी चाहिए तो तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ वो तूफान बर्पा करते कि सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों को हमारे जिंदगी की फिक्र पड़ जाती। 2019 में तो मामला इतना संगीन हो गया कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हमारे वालिद मरहूम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम पर रखे गए न्यू कॉम्प्लेक्स अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया और वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे वालिद और मुझे गद्दार वतन करार दे डाला। तहरीक इंसाफ के एक वजीर की तरफ से झूठे इल्जामात के खिलाफ मैंने पीका कानून के तहत FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दी तो कोई कार्रवाई न की गई। आज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत साने मशरिकी पाकिस्तान पर वही बातें कर रही है जो पहले हम किया करते थे और जो गाली गलोच तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कमांडोज हमारे साथ किया करते थे, वही गाली गलोच और धमकियां मुस्लिम लीग नून के हामियों का हथियार बन चुके हैं। हमारी दरख्वास्त पर आज भी FIA कुछ नहीं करती। हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे, लेकिन सियासी जमातों की पोजीशन बदल चुकी है। 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर मुस्लिम लीग नून हमसे खुश और तहरीक इंसाफ नाराज हुई थी। 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बात करने पर मुस्लिम लीग नून हमसे नाराज और तहरीक इंसाफ खुश होती है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कानून के जरिए मीडिया के खिलाफ खुसूसी अदालतें कायम करने का मंसूबा सामने आया तो हमने इस मंसूबे को आज़ादी सहाफत के खिलाफ एक साजिश करार दिया। उस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मीडिया के खिलाफ अदालतें कायम करने की शदीद मुखालफत की। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन चुके हैं। पंजाब असेंबली से पिछले दिनों हद के इज्जत के खिलाफ एक कानून मंजूर कराया गया जिसके तहत फौरी समात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। इन अदालतों के जजों की तकर्री भी हुकूमत करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर रहनुमा इस नए कानून पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन गवर्नर पंजाब की अदम मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए। अब इस नए कानून को अदालतों में चैलेंज कर दिया गया है। हम कल भी आज़ादी सहाफत के खिलाफ कानून साजी की मजम्मत कर रहे थे और हम आज भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाने वालों के नाम और किरदार बदल गए हैं। हद के इज्जत का कानून पाकिस्तान के आम आदमी का मसला नहीं है। इस किस्म के कवानीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सहाफियों का बाजू मरोड़ना और इनके हाथ में जंजीरें पहनाना होता है। पीका
पीका कानून के तहत इमरान खान के खिलाफ तो इंक्वायरी भी हो सकती है और इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी कायम किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई सहाफी सी पीका कानून के तहत FIA को दरख्वास्त दे तो मामला आगे नहीं बढ़ता। शुक्र है कि हम अवाम में शामिल हैं, खवास में शामिल नहीं है, क्योंकि पीका कानून भी अवाम के लिए नहीं, खास लोगों के लिए बनाया गया है। अब हद के इज्जत का कानून भी अवाम के लिए नहीं, खास लोगों के लिए बनाया गया है। हद के इज्जत का कानून जिस उजलत में मंजूर हुआ और जिस पर इसरार अंदाज में कायम मकाम गवर्नर ने इस पर दस्तखत किए, इससे ये वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में इस कानून को सहाफ़ियों और मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कल को अगर तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ गई तो शायद वो भी आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ नत नए कवानीन बनाएगी और मुस्लिम लीग नून आज़ादी सहाफ़त की अलंबरदार बनने की अलंबरदार बनने की कोशिश करेगी। हम तो वहीं खड़े रहेंगे जहां पहले से खड़े हैं, लेकिन अब हमें पावर पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदानों के बारे में अपना रवैया तब्दील करना चाहिए और इनकी मुनाफिकत का पर्दा चाक कर देना चाहिए।